बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पूरे खत्ते लद्दाख व बल्तिस्तान में आजकल मौसम सरमा का दौर है और ये मौसम सरमा खुसूसन 21 दिसंबर से 21 जनवरी तक के इस दौर को ममानी कहते हैं। दोस्तों, ये दौर सबसे सख्त दौर माना जाता है, जिसमें कहते हैं कि अगर कोई थूक मारे तो थूक ज़मीन पर पहुंचते पहुंचते जम जाता है। लेकिन आजकल ऐसी सर्दी हमें देखने को नहीं मिलती। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है दोस्तों कि पिछले कई सालों से लद्दाख में, पूरे खत्ते लद्दाख में बर्फ़बारी बिल्कुल कम देखने को मिली है बनिस्बत पुराने ज़माने के। और दूसरा रीज़न ये भी है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि हमें मालूम है कि पिछले कई सालों से लद्दाख में खुसूसन करगिल में मरकरी पॉइंट काफ़ी ऊपर गई है। दोस्तों, लद्दाख सर्दियों में आज के निस्बत पुराने ज़माने में नकल व हरकत की ज़्यादा सहूलियत रखती थी। उस ज़माने में लद्दाखी गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए पंजाब तक जाते थे। ताजिर यानी मर्चेंट्स और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स लासा जाते थे और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके लौटते थे। कुछ लोग सिक्किम उत्तराखंड से होकर मेनलैंड इंडिया जाते थे और कुछ लोग 18,600 फुट की बुलंद कराकोरम दर्रा अबूर करके चीन और तुर्किस्तान रवाना होते थे। जब से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और बंटवारा हुआ और साथ ही साथ सिल्क रूट बंद हुआ, तब से लेकर आज तक लद्दाखी लोग 6 महीनों तक अपने अतराफ में ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस दौर में सिर्फ हवाई जहाज़ बैरूनी दुनिया से राबिता करने का एक ज़रिया है। दोस्तों, पुराने ज़माने में लद्दाख में बर्फ़बारी बहुत ज़ोर से होती थी और साथ ही साथ बहुत ही कड़ाके की भी सर्दी होती थी। और कहते हैं कि उस वक्त इतनी सर्दी होती थी कि मुर्गी अपने डरबे में और गायें अपनी थान में कड़ाके की सर्दी से मर जाते थे। अब्दुल गनी शेख अपनी किताब लद्दाख के तारीख़ के अहम गोशे में लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तब लेह में भी बहुत बड़ी तादाद में बर्फ़बारी देखने को मिलती थी और छतों पर, घरों के छतों पर और गली कोचों में बर्फ़ से गली कोचे लबालब भरे होते थे। लेकिन कई दाइयों से ऐसा मंजर लेह में देखने को नहीं मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों, पूरी की बात करें, करगिल की बात करें तो करगिल में लेह के मुकाबले अभी भी बर्फ़बारी होती है, लेकिन पुराने ज़माने के अगर हम मुकाबले में बात करें तो ये ना के बराबर है। दोस्तों, सर्दियों में खत्ते लद्दाख में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। आजकल के दौर में आइस हॉकी, स्नो स्की, मॉडर्न आर्चरी वगैरह खेलते हैं और जवान और नौजवान सारे ज़ौक़ व शौक़ से इस खेल में शिरकत करते हैं। दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में मैं इनकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, इंशाल्लाह आगे आने वाले औकात में देखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे खेल के बारे में जिसे पुराने ज़माने में खेलते थे लेकिन अब खेला नहीं जाता। दोस्तों, इस खेल का समय मौजून हुआ बर्फ़बारी के दौरान होता है। जब बर्फ़बारी हो रही हो तो ये खेल खेलते हैं। दोस्तों, इस खेल का नाम है खसखस। अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन करें तो बर्फ़ का तोहफा। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ दोस्त मिलकर अगर कुछ खाना चाहते हैं या चाय वाय पीना चाहते हैं तो उसी एक बर्फ़ का, ताज़ा बर्फ़ का तोदा बनाता था और उसके अंदर जो जो भी उन्होंने चीज़ खाना हो उनका एक एक हिस्सा वहाँ पे रख के उनको लेके जाना था। होता था चैलेंज ये था कि जिस घर में जा रहे हैं उस घर के या तो चूल्हे पर रख के आए या किसी जगह रख के आए, लेकिन वहाँ से बिना पकड़े निकल के घर से बाहर भाग जाए। अगर वहाँ से घर का कोई भी सदस्य उसे पकड़ लेता था तो उसके ऊपर मेट्रेसेस या और बहुत सारे जैसे कि चारकोल ये मुंह पे रगड़ लेना, ये सारा कुछ करता था। और अगर नहीं पकड़ा जाए तो उसके बीच में जो भी हो वो उन लोगों को पका के या चाय वाय बना के या गोश्त अगर उसमें रखा है तो बिल्कुल गोश्त पका के खिलाना पड़ता था। और मज़े की बात ये थी दोस्तों, अगर बाई चांस उसमें से नमक या चीनी अगर उसमें डालना भूल जाए तो बिना नमक के गोश्त खिलाता था या कोई खाना वाना खिलाता था या बिना चीनी के चाय भी पिलाता था दोस्तों। लेकिन अक्सर ये होता है दोस्तों कि उनको पकड़े जाने के बाद भी थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद सारे उसी घर में जाके चाय वाय पीते थे और ये टाइम पास का एक बहुत ही बड़ा ज़रिया था और एक आपस में भाईचारगी का भी एक बहुत ही बड़ा ज़रिया था। और दूसरा खेल जो सर्दियों में बहुत आम था और सारे उनके लबों पर था दोस्तों और सारे ज़ौक़ शौक़ से खेलते थे, वो है आर्चरी। मैं यहाँ पर मॉडर्न आर्चरी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बल्कि
ट्रेडिशनल आर्चरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उस आर्चरी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो आर्चरी हर ख़ास व आम अमीर व गरीब अफोर्ड कर सकते थे दोस्तों। महल्ले में कोई न कोई कारीगर ज़रूर होता था जो तीर व कमान बनाने में महारत हासिल रखता था और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बना के देते थे, और अगर वो कुछ चार्ज भी कर लेता तो सारा कुछ अफोर्ड कर सकता था दोस्तों। उसकी और एक खूबी ये थी दोस्तों कि हर जवान, हर बूढ़े, हर बच्चे सारे मिलकर एक ही ग्राउंड पर आकर एक ही साथ खेलते थे, और बहुत ही हंसी मजाक का और खुशी का एक ही बहुत ही बड़ा समा होता था दोस्तों उस वक्त। यानी कि उस वक्त बोले तो ये भी तो रिसेंट पास की ही बात है, 3-4 साल वो है, ये अब रेजिडुअल कल्चर बन चुका है। अगर कोई कंसर्न अथॉरिटी अगर सुन रहा तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ट्रेडिशनल आर्चरी को फिर से रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये एक कारगिल का एक वाहिद ऐसा गेम था जो जिसमें हम कारगिल वाले प्राउड भी फील करते थे कि देखो हमने अपने आबा अजदाद के इस कल्चर को अभी भी जिंदा रखा है। और अच्छी बात है कि मॉडर्न आर्चरी जवानों के लिए बहुत अच्छी बात है, वो लोग खेलना चाहिए, उनको ये सारा कुछ तक़वियत देना चाहिए, लेकिन इसके आवाज़ में ट्रेडिशनल आर्चरी का खात्मा होना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और ख़ास बात एक ये थी कि उसमें दगरुन होता था, यानी कि पार्टी, जब भी जहाँ पे भी टूर्नामेंट होता हो उससे पहले और उसके बाद में। पहले का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि पहले सारे छोटे छोटे जो मतलब यंगस्टर है वो सारे भी आते थे, बूढ़े भी आते थे, जवान सारे आते थे, और उसमें डिस्कस होता था किसको ओपनिंग करना है, किस में एरो कमांडर बैठना है, किसको किस किस जगह पे होता है। और ये सारा ख़त्म होने के बाद और अच्छा खासा खाने के बाद सारे मिलकर वहाँ पे रात के 2-2, 3-3, कभी कभी तो बिल्कुल रात भर तक मतलब बातें होती थी, उनकी पुराने बातों को सुनना, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। और ये जो ही ये मॉडर्न आर्चरी ने ट्रेडिशनल आर्चरी को अब सब्स्टिट्यूट किया, अब उनके जगह पे आ गया, तो ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। और अभी अगर आप आर्चरी का शौकीन रखते तो आप खुद देख सकते थे कि ग्राउंड्स पर पहले कितने क्राउड होते थे, अभी कितने क्राउड्स होते हैं। पुरिक में सर्दियों में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है मामनी, और ये हर बुद्धिस्ट, हर मुस्लिम, बटाली के आर्यन सारे मिलकर मनाते हैं दोस्तों। ये मामनी एक दर्दी कल्चर है जो बहुत सालों से पुरिक के लोग करते आ रहे हैं दोस्तों। दिलचस्पी की बात यह है कि करसे इलाके में और द्रास के कुछ इलाकों में मामनी नहीं मनाया जाता दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि करसे इलाके में तिब्बत राजाओं ने राज की थी, न कि दर्द राजाओं ने, तो इसीलिए करसे के बहुत सारे इलाकों में मामनी नहीं मनाया जाता है। द्रास में कहते हैं कि पहले मनाते थे, लेकिन अब ये रेजिडुअल कल्चर हो गया। अब द्रास के कुछ इलाकों, कुछ जगहों पर ही मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर नहीं मनाते दोस्तों। दिलचस्पी की बात यहाँ पे ये भी है कि मुलबेग, फोकर, वाखा और शरगोल में यहाँ पे मामनी मनाते हैं। हालांकि इन इलाकों पर भी तिब्बतन राजाओं ने राज की थी दोस्तों। बकौल जनाब अब्दुल गनी शेख, लेह में भी सर्दियों में उस वक़्त पुराने ज़माने में बहुत बड़े भंडारे का एहतमाम किया जाता था दोस्तों। हुआ था ये था कि लेह बाज़ार में बड़े देगों में थुप्पा पकाते थे और लोगों को खिलाते थे। लोग थुप्पा खाने के बाद सासा और बलादुर के नारे बुलंद करते थे, और इसी तरह करगिल में भी लोग थुप्पा खाने के बाद थुप्पा हुर बलादुर के नारे बुलंद करते हैं। लेकिन लेह में अभी ये रिवाज देखने को नहीं मिलता, लेकिन करगिल बाजार में अभी भी ये रिवाज आम है। खुसूसन मामानी के दिनों में बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में मज़ेदार खाने पकाकर, गाँव में तो होता ही है, और करगिल बाजार में भी बहुत सारे लोग लोगों को खिलाते हैं। इसी मौके पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।